तारीख 19/10/69 शाम के 3 बजे से 5 बजे तक ब्रह्मदयाल संत जी के प्रवचन हो रहे हैं। जीवन को हमने सौंप दिया सतगुरु तुम्हारे हाथों में। जीवन को हमने सौंप दिया गुरुदेव के हाथों में। हम कभी नहीं तुमको भजती, तुम कभी नहीं हमको तजती। हम कभी नहीं तुमको भजती, तुम कभी नहीं हमको तजती। अपकार हमारे हाथों में, उपकार तुम्हारे हाथों में। जीवन को हमने सौंप दिया गुरुदेव तुम्हारे हाथों में। हम में तुम में बस भेद यही, हम नर हैं तुम नारायण हो। हम में तुम में बस भेद यही, हम नर हैं तुम नारायण हो। हम हैं संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। जीवन को हमने सौंप दिया भगवान तुम्हारे हाथों में। कल्पना बनाया करती है एक श्वेत विरह के सागर पर। कल्पना बनाया करती है एक श्वेत विरह के सागर पर, जिस पर हम उतरा करते हैं भगवान तुम्हारे हाथों में। जीवन को हमने सौंप दिया सतगुरु तुम्हारे हाथों में। दृग बिंद बह रहे हैं भगवान, यति विरह सताए रहे हमको। दृग बिंद बह रहे हैं भगवान, अति विरह सताए रहे हमको। हम हैं संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। हम हैं संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। जीवन को हमने सौंप दिया सतगुरु तुम्हारे हाथों में। राधा स्वामी। कितनी कल्पांतर जहाँ लाखों अवतार आए, लाखों गुरु आए, लाखों पैगंबर आए, ये एक ब्रह्मांड का हाल है। यहाँ करोड़ हाथ सूरज हैं, करोड़ हाथ चांद हैं, करोड़ हाथ सैयारे हैं। उनमें भी तो दुनिया बसती है कि नहीं बसती, उसका कोई और हाल होगा। ये मैं काम करता हूँ, आत्मा सच्चाई से समझा, अपनी आत्मा से पूछता हूँ, बेवकूफ तेरे लिए लाखों कुत्ते आए दुनिया में, भौंक भौंक के चले गए, क्या कर गए दुनिया का? तू जो खबर सिर पर लिया, तू क्या करता है? क्या दुनिया की इस्लाह कर लेगा? लाखों इस्लाह करने वाले आए, दुनिया की इस्लाह ये कुत्ते की दुम है। नलकी में 12 साल रखो, जब निकाल दो फिर टेढ़ी की टेढ़ी। देखो दोस्तों, मैं किसी परेशान नहीं करता, ये मेरा अपना कर्म हो। छोटी उम्र से ख्याल आया था उस मालिक के मिलने का। हिंदू था,
था, राम कृष्ण ब्रह्म ईश्वर को मानने वाला था। हिंदू गांव के संस्कार की वजह से कि भगवान इस इंसानी रूप में इस दुनिया में आया करता है, मैं दीवाना हो गया। मेरा एक दृश्य था जो मुझको दाता दयाल महर्षि जी के चरणों में ले गया। उन्होंने मुझको फकीरी या संत मत की तरफ राहत किया और फकीर और संत का बड़ा दर्जा बताया। एक शब्द में लिखते हैं, मैं नहीं रामकृष्ण का सेवक, ईश ब्रह्म नहीं जानू, मैं फकीर का नाम दीवाना सबसे बढ़कर मानू। जो फकीर मोहे दर्शन देवे अपना भाग सराहूं, अपने तन के चाम की जूती पग फकीर पहनाऊं। ऐसे ऐसे शब्द। मैं क्यों गया था दादा के पास? उस मालिक के मिलने के लिए जो सर्वाधार है, जिसने मुझको पैदा किया है, जहां से मैं आया हूं। अब तुम सोचो, एक ऐसे आदमी को जो ईश्वर परमेश्वर ब्रह्म पार ब्रह्म हारा का मानने वाला हो, मूर्ति पूजक हो, उसको ये शिक्षा दी जाए, मैं नहीं रामकृष्ण का सेवक, ईश ब्रह्म नहीं मानूं, मैं फकीर का नाम दीवाना सबसे बढ़कर जानूं। उसकी दिल की क्या हालत होगी? उस वक्त मैंने प्रण किया था, इस रास्ते चलूंगा, जो कुछ मुझको मिलेगा मैं संसार को बता दूंगा, मैं अपना कर्म करूंगा। मौत ने शायद मेरा कर्म न तो बनाया हो, मेरे पिछले जन्म के कर्म हो या उस भगवान की इच्छा मुझे। मुझे क्या मिला? मैं अपनी आत्मा से पूछता हूँ कि चंद खुशियों के मरेगा तो दुनिया में झूठ बोलेगा। मुझे उस सच्चे मालिक के रूप का अनुभव हो गया। उसके रूप को अनुभव कराने के लिए जो मेरी समझ में नहीं आता था, तुम लोग तो मेरे पास दौलत, इज्जत, बीमारी, पुत्र, मुकदमे, जमीन के झगड़ों के लिए आते। मैं इस वास्ते नहीं गया था, मैं सिर्फ मालिक को मिलने के लिए। तो बानी कहते हैं कि सदगुरु ही मालिक का रूप दर्शाता है, ये सब कहते हैं ना। तो अब मुझको मालिक के रूप का पता लगा, मेरा सदगुरु कौन है? मेरा सदगुरु इस वक्त आप लोग हैं। जब आपने मुझको कहा कि मेरा रूप आपके अंदर प्रकट होता है, कृषक ने कहा कि मेरे रूप ने उसकी सुर फिराकर उसको सतलोक ले गया, कोई कहता है मैं दया से पार करा गया, और मैं नहीं था। तब मैं असली मालिक की तलाश करने के लिए मजबूर हो गया। काश आज संत कृपाल सिंह जहां होता। तो सतगुरु एक नहीं है, सतगुरु के अनेक रूप हैं।
हर एक चीज के लिए अलहदा अलहदा राय है, अलहदा अलहदा हुक्म है, अलहदा अलहदा तजवीज़ है, अलहदा अलहदा तदबीर है। जो केवल निर्वाण का ताल्लुक है, जो मेरी ख्वाहिश थी या अपने असली मालिक के मिलने की ख्वाहिश थी, वो दूसरा मालिक है, वो कल सुबह कहूँगा। दूसरे गुरु का क्या मतलब है? गुरु ज्ञान देता है। क्या ज्ञान देता है? हर एक को एक ज्ञान नहीं देता। हर एक की जरूरतें अलग अलग हैं, हर एक की ख्वाहिशात अलग अलग हैं, हर एक की प्रकृति अलग अलग है। गुरु वो है जो हर एक आदमी के आशाओं को, उसके जीवन की हर एक जिंदगी में सुधार करता है, उसका नाम गुरु है। जो गुरु केवल निर्वाण ही देता है वो मुकम्मल गुरु नहीं है। क्या कहा मैंने? जो सद्गुरु केवल जीव को निर्वाण की ही तालीम देता है, अब सागर से ही पार निकालने की कोशिश करता है, वो महान उत्तम गुरु है, मगर वो मुकम्मल गुरु नहीं है। क्योंकि हमारा जो जीवन है इसमें जिस्मानी जिंदगी भी है, मानसिक जिंदगी भी है और आत्मिक जिंदगी भी है और इससे परे की जिंदगी भी है। मुझको अपनी जिंदगी में एक ऐसे सद्गुरु के चरणों में जाने का मौका मिला जिसने दीन, दुनिया, जिस्म, मन, आत्मा और निर्वाण सबका मेरा फैसला कर दिया। तो आप लोग मेरे पास आते हैं, सबके लिए एक कानून नहीं। इसके लिए सुबह मैंने बोला था पेौंद लगाओ। अगर किसी कामल गुरु के साथ पेौंद लगी है, वो तुम्हारी दुनियावी जिंदगी को, मानसिक जिंदगी को, आत्मिक जिंदगी को और परे की जिंदगी को ठीक बना सकता है। राजा जाल के 5-4 केस सुनाता हूँ आपको। मैं गया था निर्वाण के लिए, मुझे मेरी मेरी औरत खुद वकील में सर्व रिस्पेक्ट वाली थी, क्योंकि मैं लापरवाह हो गया। जिसका खावन औरत की परवाह नहीं करता, उसके रिश्तेदार भी उस औरत की इज्जत नहीं करते। वो खावन बनने के काबिल में नहीं है जो अपनी औरत की हिफाजत, उसकी इज्जत, उसके पेट, उसके कपड़े का ख्याल नहीं करता। वो खावन बनने का हक नहीं रखता। तो मेरी औरत की रहती, उसने अपना टुकड़ा लेकर दाता दयाल को सुनाया। दाता ने जवाब दिया, पार्वती तुम्हें धन भी मिलेगा, पति तुम्हारा तुमको वापस किया जाएगा, तुम्हारी इज्जत होगी, साहिब औलाद होगी। कुछ दिनों का कर्म भोग है। जो एक तुमको ताना दे उसको 16 दिन के सुनाओ, खाहे वो फकीर चंद भी क्यों ना हो। आपको मैं मिसाल दे रहा हूं, पूरा गुरु किसे कहते हैं? मेरा छोटा भाई राय साहब सुरेंद्रनाथ 8वीं 9वीं में पढ़ता था, नाम लिया। हम सिपाही के लड़के, उसके दिल में अफसर होने का जज्बा था। बड़े अफसरों के लड़कों के साथ खेला करता था, छोटे लड़कों के साथ वो नहीं खेलता था। उसको नाम दिया, कहते हैं तुम्हारे वास्ते कोई नाम जपना नहीं, लाइफ मीन वर्क एंड वर्क मीन लाइफ। काम करो, पिछली उम्र में मेरी गोद में आ जाओ।
उसने काम किया, राय साहब का खिताब पाया, नॉन मैट्रिक लड़के ने। ट्रैफिक मैनेजर ऑफ दी रेलवे होकर रिटायर हुआ। अब पिछली जिंदगी में अवधूत हो गया। 3 मसाले मेरे घर के। मैं गया कश्मीर, वहाँ 2 सत्संगी मुझसे मिले, एक स्वामी गोविंद कौर और एक पंडित भास्कर नाथ। पंडित भास्कर नाथ कश्मीरी पंडित हैं। उनके इस वक्त 6 बाग हैं, बड़े मकान हैं, जम्मू में भी और श्रीनगर में भी। छोटे काम करते हैं, दुकान। उनके मकान पर सत्संग हुआ। ये भास्कर नाथ ने मुझको सुनाया, उसी पर साफ बात सुनी। ऐसे उनके घर के आदमी 30-35 आ गए। जिस तरह मैंने उठ के कहा, राधा स्वामी उठाता जाए, कहते हैं हिंसा परमो धर्मा। दूसरी दफा फिर कहते हैं हिंसा परमो धर्मा। तो भास्कर नाथ कहता है, महाराज अहिंसा परमो धर्मा है, हिंसा परमो धर्मा नहीं। वो कहते हैं नहीं, तुम्हारे लिए हिंसा परमो धर्मा है। समय और वक्त और हालात और प्रकृति के मुताबिक कहता हूं। मेरे लिए क्या हुक्म है? मरो और मारो। आपको एक सतगुरु पूरन की मिसाल दे रहा हूं। मुर्शिदे कामिल किसको कहा जाता है? तुमने ये समझा हुआ है, जो नाम देता है वो मुर्शिदे कामिल है। गुरु वाक्यम मूल मंत्रम, बस कुछ नहीं है। उनकी औरतें आई, कहने लगे लंबे चोगे उतार दो, एक सलवार और एक कमीज, जेवर सब उतार दो और यहाँ किरपान पहनो। आपको संत सदगुरु की महिमा बता रहा हूं। जिसे कहते हैं संत सदगुरु। स्वामी गोविंद कौल गए परमार्थ के लिए। अब वो वहां का आचार्य है। स्विट्जरलैंड के अंग्रेज डॉक्टर उसके चेले हैं। उसने परमार्थ के लिए कहा, वो कहते हैं एक शर्त पर तेरा बनाऊंगा। क्या शर्त? तुमने परमार्थ के लिए मुझसे सवाल नहीं करना जिंदगी भर। तुमने परमार्थ के मतलब जिंदगी भर सवाल नहीं करना। क्या करना? सत्संग में बैठे रहो, मेरी बात सुनते रहो, जो मैं तुमको कहूं उस पर अमल करना। सवाल मुझसे तुमने नहीं करना। पीरे मुहा क्या कह रहा हूं। अब उसकी क्या हालत है? कम से कम 5-6 हजार का वो गुरु है। जब जाता सत्संग में अलग कपड़ा को बचा देते, बैठा था। जब चलने लगे, भास्करनाथ ने कहा, वहां ठहरो, तुम पर मुसीबत आने वाली है, मुझे संभालोगे कि अपने आप को? आप चले आए। वहाँ कश्मीरी पंडित और मुसलमानों को आपस में झगड़ा हुआ। वो संगठन कर गया, मरो और मारो। गुरु वो है, 2 किस्म के सदगुरु होते हैं। एक संत सदगुरु वक्त आया करता है, जब ये जमीन
घूमती हुई बरसों के बाद कभी पैरेलल की शक्ल योग जाती है, उस वक्त वहां की खार किसी के दिमाग में आ रही है। वो क्या करता है, हालात वाक़यात को देखकर तारीफ को तब्दील करता है। ये कुबेर नाथ है, इसको ये कहा हुआ है कि जो काम करो अगर उसमें कोई रोड़ा अटक जाए, झगड़ा करना पड़े, तो तुम कामयाब समझो अपने आप को। मेरा इस कहने से मतलब क्या है? इस कहने से ये मतलब ये है, गुरु वो है। आजकल तो मैं भी गुरु बन गया, पीरे मुकामी गुरु बन गया, कृष्ण भी गुरु बन गया, दूसरा भी बन गया, चौथा भी बन गया, पांचवा भी बन गया। क्या गुरु बन के दूसरे की प्रकृति को स्टडी करके करेक्ट राय देने का कोई इलाज हक रखता है? क्या कहा? सोचो, मुझे एक ऐसा जात पाप मिला था जिसने मेरी जिंदगी को बना दिया। मेरी दुनियावी जिंदगी बनी, मेरी जिस्मानी जिंदगी बनी, मेरी मानसिक जिंदगी बनी, मेरी आत्मिक जिंदगी बनी, मेरा चौथा पद बना। अब मैं पांचवें पद में रहता हूं, मगर मेरे प्रारब्ध कर्म हैं, गुरु ऋण मेरे सिर पर है, उसको उतारना चाहता हूं। तो आज सत्संग का क्या पढ़ो, बंधनम मैंने वो जो सत्य ज्ञान सीखा उसके आधार पर अपना काम किया। और अब विश्व धर्म सम्मेलन फरवरी 1970 में हो रहा है यहाँ दिल्ली में। मैंने 6 सत्संग दिए हैं। होशियार करो अपने आप को ये समझ करके कि मैं विश्व धर्म सम्मेलन में बोल रहा हूँ। वहाँ मैंने पॉलिटिकल, सोशल, सामाजिक, मजहबी, आत्मिक, निर्वाण सबका मुकम्मल जिक्र किया। मैं आऊँ या ना आऊँ, ये लोग तो 10 या 15 मिनट मुझे देंगे। जो मेरे मिलने वाले हैं उनको कहूँगा, वो किताब छप जाएगी उर्दू में भी और हिंदी में भी। उसको जो डेलीगेट यहाँ आए हुए हों उनको तकसीम कर देंगे। मैंने अपने आप को संत सदगुरु वक्त कहा है, मैंने नहीं कहा, मेरे दाता दयाल ने मुझको बताया। मेरे ज़म्मे ये ड्यूटी लगाई गई, तेरा रूप है अद्भुत अचरज तेरी उत्तम देही, जग कल्याण जगत में आया करम दया उसने। मेरी समझ में ये नहीं आया कि मैं क्या किसी का उद्धार फूंक मार के कर सकता हूँ? मैं नहीं कर सकता। मैं करेक्ट गाइडेंस दे सकता हूँ जो बेस करती है फिलॉसफी ऑफ थॉट पर, फिलॉसफी ऑफ आत्मिक दृष्टि पर। उसके आधार पर मैं किसी को राय दे देता हूँ। लोगों को चूंकि फायदा पहुंच जाता है वो मेरे नाम का ठिठुरा पटाते हैं। बात इतनी ही आज। तो
आप लोग आए हैं सत्संग में। आज आपको दाता दयाल का सत्संग सुनाता हूं। आया आया आया, तुम लोग सत्संग में आए हो ना। सदगुरु की क्या ड्यूटी है? जो ड्यूटी सदगुरु की है वो दाता दयाल की जुबानी तुमको सुनाता हूं। पढ़ो। ये सत्संग में आया, अगर आ गया भाई अच्छा किया। अब करना क्या है? कुसंग को छोड़ के सुसंग का। दाता दयाल का क्या भाव है कुसंग से या सुसंग से, ये वो जानते होंगे, मुझे नहीं पता। मुझे ये हुक्म है बहैसियत फकीर, तू फकीर है मेरे प्यारे, सुन फकीर की बानी। साधु कहें फकीर को भाई, साधु जग सुख जानी। परोपकारी, जनहितकारी, गुरु के आज्ञाकारी, परहित लागी, सहज वैरागी, ज्ञान बुद्ध भंडारी। ऐसे हाँ, जो सुसंग हुक्म उन्होंने मुझे दिया मैं वो आपको बताता हूँ। दाता दयाल का इस शब्द में क्या भाव है मुझे पता नहीं, जो हुक्म उन्होंने मुझे दिया वो मैं बताता हूँ। पढ़ो। चार हुक्म है, मोह, मैया, छल और चतुराई। चार चीजों को छोड़ने का हुक्म है। अब अगर जब मैं तुम लोग कहते हो कि मेरा रूप तुम्हारे अंदर प्रकट होता है, अगर मैं चतुरता से इसको पब्लिक में जाहिर नहीं करता और तुम लोगों से मत्थे टिकवाता हूँ, इस अज्ञान में तुमको रखकर कि मेरा रूप तुम्हारे अंदर प्रकट हुआ, क्या मैं सुसंगी हूं? क्या मैंने गुरु के वचन को पाला? सोचो। नहीं न पाला, वो तो कहते हैं पढ़ो, मोह मैया, मोह मैया और छल चतुराई,
छल छोड़ दिया, धोखा छोड़ दिया। मैं बरसरे ऐलान होका देता हूँ। मैं ये नहीं कहता कि दूसरे महात्मा नहीं जाते, कोई गलती न समझे। ये जाते होंगे संत कृपाल सिंह, बाबा छानू सिंह, दाता दयाल, कोई और, मैं नहीं जाता। मैं अपनी जान बताना चाहता हूं। मुझे हौसला इस बात से हुआ कि बाबा चरण सिंह ने भी मेरे सामने माना कि वो नहीं जाते। मेरे गुरु भाई नंदू सिंह ने भी माना कि मैं नहीं जाता। समझते? मगर आम पब्लिक में ये नहीं कोई भी कहता। क्यों नहीं कहता? क्योंकि इसके कहने से डेरा कायम नहीं रहता। इसके कहने से लोग नाम नहीं, लोग भेंट नहीं देते, लोग चढ़ावा नहीं देते। अगर सलमान आज दया ना करता तो मुझे इस वक्त तक शायद 200 रुपये आया कुल। 2000 का खर्च का, बाकी 1800 रुपये ये देते ना, देते नंदलाल जी जो 150-200 रुपया तनख्वाह देते हैं। मैं नहीं समझा। सोचो मेरी बात को मैं क्या कह रहा हूं। आंखें खोलो। मोह दाता ने बड़ी दया कर। एक तो पुत्रों का मोह, एक गुरु के देह का भी मोह होता है। कोई पुत्र के वियोग में रोया, कोई औरत के वियोग में रोया, कोई गुरु की मौत पर रोया। फर्क क्या है बताओ मुझे। एक शख्स का पुत्र मर गया वो रोया, एक के बाप मर गया वो रोया, एक का गुरु मर गया वो रोया। वो भी मोह है और ये भी मोह है। इस मोह को छुड़ाने के लिए मेरा दाता दयाल के साथ सख्त मोह था। सिर्फ इस एक ज्ञान में सत्संगियों जिन्होंने मुझे गुरु माना, तुम्हारी बदौलत आज मैं इस रात को समझकर मंजिल मकसूद पर पहुंचा हूं। जो ज्ञान मुझको तुम लोगों से मिला मैं तुम्ही को वापस किए जाता हूं। मोह तो मेरा ऐसे टूट गया। छल चितराई में छोड़ दी। तो मैं सुसंग को ये समझता हूं, मोह रखना, छल करना, प्रेम करना, मतलब कि ये बात कहनी, मैं इसको कुसंग समझता हूं। ये मेरी डेफिनेशन है। अगली कड़ी वही पहली जो है पढ़ो। सुनहित चित से गुरु की वाणी, मनन विवेक सहत कर प्राणी। ये दाता कहते हैं भाई तू आ गया सत्संग में, अच्छा किया, अब क्या कर, मोह मैया मान को छोड़ दे। मान मेरा कहते झूठा। मैं ब्राह्मण था, हिंदू था, दाता को मानता था। अगर कोई आदमी राम के बरखलाफ कह देता मुझे गुस्सा रहता। एक दफा का याद है, मैं सल्ला वाली में मुलाजिम था, खान साहब महबूब आलम थे, वो बुजुर्ग थे, मुझे गतका सिखाया करते थे, लाठी चलाना। तो उन्होंने कहीं रामायण मेरी उर्दू की पढ़ ली तो वहां राम का जिक्र था ना कि मारीच के पीछे गए हैं।
तो उसने मुझसे पूछा, फकीर कवि, अगर राम अवतार थे उनको ये पता ना लगा कि मारीच सोने का हार इच्छा था। अब मुझे चूंकि मान था राम का, मैंने माना हुआ था, राम को माना हुआ था, मुझे गुस्सा आ गया। मैं डांग लेके उसके साथ लड़ने के लिए आया। मेरे बड़े भाई थे पंडित रामनारायण, उन्होंने क्या, मैं क्या इसने ये लफ्ज कहे तो सिर काटूंगा, मारूंगा। वो सियाना था रामनारायण, बड़ा था मुझसे, उसने हाथे से किताब उसके हाथ से ले ली, माहू आ रही बात रखा तो क्योंकि मैंने माना हुआ था कि मेरा राम है। ऐसे ही मैंने दाताचार्य को माना हुआ था। जब मेरा छोटा भाई भी नाम ले आया, मैं ईमानदार था, मेरा बाप बहुत सटपटाया कि एक लड़के को पढ़ाया था गरीबी से, वो ईमानदार हो गया, फकीर हो गया, ये दूसरा गया, ये भी गया। उसको जो गुस्सा आया, घर में आया बाप मेरा, उसने 5-10 मुझे सुनाई, 5-10 दाताचार्य को सुनाई। जब दाताचार्य को सुनाई मुझे गुस्सा आ गया। तो मैंने रामायण में यह पढ़ा हुआ था, हरिहर निंदा जो कोई सुने काना, होई पाप गौ घात कमाना। मैंने डंडा पकड़ा, मैंने पिताजी को कहा कि आपके पिता आपको क्या कुछ नहीं सकता, अगर दूसरी दफा दाता के बरखलाफ लफ्ज कहोगे मैं डंडे से अपना सिर कूट के तुम्हारे सामने मर जाऊंगा। वो क्यों मरा, क्यों हुआ? क्योंकि मैंने माना हुआ था। ये मान मेरा नहीं जाता था। और ऐसे सत्संगियों, तुम मेरे सदगुरु हो, तुमने मेरे मान को तोड़ा। कैसे तोड़ा? जब तुम मुझको मानते हो, मेरा रूप तुम्हारी मदद करता है, मैं तो होता नहीं। तो मुझे पता लग गया कि मैं जिसको मानता था, मैं अपने ही मन को आप मानता था। मुझे ये यकीन हो गया कि मैं जिसको मानता था, संत ताराचंद संत बने हुए हैं, मैं अज्ञान की भक्ति में न किसी को फंसाता हूं और न खुद फंसना चाहता हूं। मेरा मान किसने तोड़ा? तुमने तोड़ा। इस संत ताराचंद ने भी तोड़ा और तोड़ा। कैसे तोड़ा? ये 10 साल में कहता मैं जहां आया, इसने सोचा था अगर 10 फकीर चंद संत होगा तो मुझे अपनी जूठ देगा। इस भाव को लेके आया, बैठा। मुझे क्या पता ये कौन है। मैंने क्या किया था, इसको चारा दे दिया, पीले। इसने सिर्फ उस अपने ही विश्वास से मुझे संत मान लिया। मुझे तो पता नहीं कि ताराचंद मुझको गुरु बनने की हवस नहीं है। मैं झूठी मान लेना नहीं चाहता। मुझे कोई पता नहीं था कि तू इस नीयत से मेरे पास आया। ये क्या था? तुम्हारा अपना ही विश्वास था। ऐ संसार के प्राणियों, तुम भूल भरम में हो। ये तुम्हारा मन ही गुरु है, तुम्हारा मन ही चेला है, तुम्हारा मन ही सब कुछ है। दाता का शब्द है, साधो ए मन समझन जो, सुना दे पढ़ के। तुम सत्संग में आते हो, मुझे गुरु बनने की हवस नहीं। मैं गुरु का काम करता हूं। गुरु नाम है ज्ञान का। आज शब्द निकला था, बंधनम सत्ज्ञान दाता, बंधनम सत्ज्ञानमय। मैं सत्य ज्ञान दे जाता हूं संसार को, भारतवर्ष को, मजहबी और पंथ दुनिया वालों को, कि ये सच्चाई है। गो मैं जानता हूं कि इस सच्चाई को सुनने के लिए दुनिया तैयार नहीं है। जितना साधो ए मन समझन जो,
निकला, लो भैया पढ़ दो। ये उसका कलाम सुना रहा हूं जिसको मैंने संत सदगुरु कहा है, जिसको मैंने कामल इंसान कहा है। कहां लिखा है उसने तुमको कि कोई इंसान गुरु है? दाता दयाल की शब्द को सुनो, कहां वो कहते हैं दाता दयाल के कोई इंसान गुरु है? पढ़ो। साधो यह मन समझन जोग, साधो यह मन समझन जोग, मन में ज्ञान और मन में ध्यान है, मन में ज्ञान और मन में ध्यान है, मन ही मोक्ष और भोग, मन ही मोक्ष और भोग, साधो यह मन समझन योग, मन में वेद को पढ़ते ब्रह्मा, मन में वेद को पढ़ते ब्रह्मा, शंकर करते योग, शंकर करते योग, साधो यह मन समझन योग, मन ही अंदर सृष्टि व्यापी, मन ही अंदर सृष्टि व्यापी, मन में भय और शोक, मन ही में है शोक, साधो यह मन समझन योग, मन गोविंद मन गोरख रूपा, मन गोविंद मन गोरख रूपा, मन में योग वियोग, मन में योग वियोग, साधो यह मन समझन योग, मन ही पानी मन ही अगन है, मन ही पानी मन ही अगन है, मन में आनंद सो, मन ही आनंद सोग, साधो यह मन समझन योग, मन ही गुरु है, मन ही चेला, मन ही गुरु है, मन ही चेला, मन में ब्रह्म संयोग, मन ही ब्रह्म संयोग, साधो यह मन समझन योग। अब तुम ये दाता का लफ्ज़ सुन लीजिए। अब राधा स्वामी मत के चिराने वाला हजूर मौला मुकद्दस राय सालिग्राम साहब, जिन्होंने स्वामी जी महाराज की चक्कियां पीसी, थूक खाए, कंधे पर उठाए फिरे, सारी जिंदगी उन्होंने उनकी सेवा की। अब उनकी जुबानी सुनो, सदगुरु कौन है? वो निकालो शब्द। तुम लोग सत्संग में आए हो, तुम आए हो ना, तो फिर सुनो सुनो, हित से गुरु की बानी, ये है शब्द। तो मैं गुरु हूं, ज्ञान दाता हूं, तुमको बानी सुना रहा हूं। अपनी तरफ से कहूंगा, तुम मेरे कान पकड़ो।
दाता की सब जुबानी। अब हजूर महाराज की जुबानी सुनाता हूँ कि सदगुरु कहाँ है, कौन रहता है। करो। सखीरी मोहे क्यों रोको, मैं तो जाऊंगी सतगुर पास। सखीरी मोहे क्यों रोको, सतगुर मेरे अधर विराजे। सतगुर मेरे अधर विराजे, तो वहीं संतन का वास। खीरी मोहे क्यों रोको, जाऊंगी सतगुर पास। खीरी मोहे क्यों रोको, पिंडे अंडे ब्रह्मांड के पारा। पिंडे अंडे ब्रह्मांड के पारा, सत्य अलख और अगम निवास। सत्य अलख और अगम निवास। खीरी मोहे क्यों रोको। अब तुम देखो, ये हजूर महाराज की वाणी है। उन्होंने ये तो नहीं कहा मैं उस सदगुरु के पास जा रहा हूं जो कन्ने गली में रहता है या आगरे में रहता है। आजकल क्या होता है, लोग कहते हैं सदगुरु व्यास रहता है, लोग कहते हैं सदगुरु दयाल बाग रहता है, कोई कहता है स्वामी बाग रहता है, कोई कहता है सावन आश्रम में रहता है, कोई कहता है अनंतपुर रहता है, कोई कहता है निरंकारी भवन में रहता है। दीवानी दुनिया, दीवानी दुनिया। तुमको कोई सच्ची बात कहने वाला गुरु नहीं मिला। सबने तुम्हारी आंखों में मिट्टियां डाली हैं। बाहर के गुरु की ये ड्यूटी है कि तुमको असली सदगुरु का पता दे दे, घर में घर दिखला दे तो सदगुरु पुरुष सुना। मैं बाहरी गुरु की अजमत को मानता हूं, पहले मुख्य चीज बाहर का गुरु है, उसकी दया है, उसकी कृपा है, उसकी हिकमत अमली है। मेरे जैसे मूर्ख को जब ये समझ नहीं आती थी तो ये समझाने के लिए मुझको लिखा करते थे। जब मैं उनसे प्रेम किया करता था, उनको गुरु मान के उनको जप्फी डाले बैठा था, वो कहा करते थे करे बराना। उसके साथ प्रेम करो, उसके साथ जुड़ो जो खुद सच्चा निष्कपट निष्काम है, जिसको अपना कोई स्वार्थ नहीं, जिसको अपने मदद कराने की जरूरत नहीं, जिसको अपना पंथ कराने की जरूरत नहीं, उसकी संगत करो, तब तुमको ये चीज मिलेगी। समझ गए संताराधन गाड़ी तुमने भी बजा ली, तंबूरा भी तुम बजाते हो, मैंने बथेरा तंबूरा बजाया हुआ है। तुम मुझे गुरु मानते हो, मेरे नाम का ठेवा पटाते हो। मैं झूठा गुरु बनने के लिए नहीं आया। जिसका इसने कहा इसकी मासी के पेट में रसौली थी, क्या कितनी 10 पाउंड के 9 पाउंड डॉक्टर ने निकाली, वो दुखी थी। ये कहता है, मैंने कहा दाता जा कोई रक्षा करें। वो कहती, ये इसकी जुबानी है कि जब उसके पेट से डॉक्टर ने कीड़ा फाड़ा, वो कहता है बाबा फकीर उसके साथ रहा। अगर मैं ऐसी बातों की इजाजत देता हूं प्रोपेगेंडा कराने की, आई एम क्रिमिनल।
मैं मुजरिम हूं धोखे देने का, दुनिया को फ्रेड रखने का। मन है इंसान, वो तेरा अपना ही मन है। इंसान जीव निबिड़ है, अबुल है, अज्ञानी है, उसको सच्चाई का इल्म नहीं। तो आज सत्संग का आया 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 पढ़ो। आया 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 सतगुर के सत्संग, अच्छा किया सत्संग में आया, तज को संग चित सो संग लगाया। त्याग मोह मद मानर माया, त्याग मोह मद मानर माया, मन नहीं हो अब भंग। आया 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 सतगुर के सत्संग, सुन हित चित से गुरु की वाणी, मन न विवेक सहत कर प्राणी। ये क्या कहते हैं? हित चित से गुरु की वाणी को सुनो और विवेक करो, समझो और सोचो। गुरु पूजा के बगैर तुम्हारी जिंदगी नहीं बन सकती। तन की सेवा, धन की सेवा भी जरूरी है। कौन कहता है तन की सेवा न करो? जिन्होंने तन की सेवा नहीं की, उनको ये भी सेवा नहीं मिल सकती, मन की सेवा। दर्शन करे बचन पुनि सुने, सुन सुन कर नित मन में गुने। गुन गुन तब रहे किस सारा, कब सार किस करे आहारा। कर आहार पुष्ट हुआ भाई, जब अब है याद सब गई दवाई। ये गुरु की सेवा। श्रवण मनन और निध्यासन ये गुरु की सेवा है, मगर इसके अधिकारी आम दुनिया नहीं। इसको मैं जानूं, मैं समझ रहा हूं, मैं ऊंचा बोल रहा हूं। कभी तो मैं कहता हूं मैं आया हूं सिर्फ हंसों के लिए, साधुओं के लिए, योगियों के लिए, ज्ञानियों के लिए, न कि आम पब्लिक के लिए। स्कूल हैं पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छवीं। मैं तो चला गया PhD पास करके ऊंचा। अब अगर मैं ये कहूं कि ये छोटी जमातें हैं, ये गलत हैं, नहीं, ना मैं व्यास को गलत कहता हूं, ना मैं किसी और आश्रम को गलत। उनकी श्रेणियां हैं, वो जमातें पास करो। मगर मैं इस रात को इस बात से खोले जा रहा हूं कि हम भोले भाले जीवों को अज्ञान में रखकर, गुरु लोग तो मुंह से नहीं बोलते, जो उनके आगे प्रोपेगेंडिस्ट है ना, ये तुम लोगों को लूटते रहते हैं, तुम लोगों को बेवकूफ बनाते रहते हैं। कैसे बनाते हैं? मैं कहा ना, धर्मशाला में गया था, 10 साल हो गया, बाबू फकीर ने दरिया को बचाया। ऐसे ही हजूर सांवले शाह के वक्त में कोई आदमी दरिया में डूब रहा था, वहां हजूर सांवले शाह के रूप में बचाया। अब वो आ रहा था, वो तो बचाया बावला था, बाबा जी ने बचाया, बाबा जी ने बचाया। वहां खड़ी थी लाजो ऊपर, वो क्या कहती है, जावे जा जा। हमने तो मैं बाबा जी के कपड़े धो के सुखा दिया रखे। इस किस्म का जो प्रोपेगेंडा किया जाता है, इसको मैं रोकना चाहता हूं, ताकि मेरे जैसे निबल अबल और अज्ञानी जीव जो है, इस गलत गुरुजन के जाल में आकर तुम लोग लिप्त न जाओ। बस मेरी कुछ इंटेंशन ये है। तुम लोग भोले जीव हो, तुमको को सच्चाई का पता नहीं है। ये इंदौर की एक माई आई थी,
लीला की मां, इसकी गोद में पड़ी हुई एक औरत मर गई। वो थी सनातन स्वराज की। तो जब मरने लगी तो वो कहती है यार वकील आ गया, पालकी ले आया है। और वो कहता क्या है? वो कहता है राम राम छोड़ दो, गीता छोड़ दो, राधा स्वामी कहो। अब वहां राधा स्वामियों वालों के भी चढ़ मच गई, वो भी वहां आ गए। वहां से 4 आदमी, 2 औरतें इंदौर से मेरे पास होशियारपुर आई। मैं तो जानता है तो मैं नहीं गया, कौन गया मुझे पता नहीं लगता था कौन गया। मालूम ये हुआ पीछे से 2 साल के बाद कि लीला की मां की गोद में वो औरत इसकी रिश्तेदार थी पड़ी हुई थी। क्योंकि जान निकलने में तकलीफ होती है, उसने उसके कान में कह दिया बाबे वकील को याद कर। नहीं समझ में आती है राधा स्वामी कहो। क्योंकि उसको इसका मेरे साथ जबरदस्त प्रेम था, उसको ख्याल दिया गया। वो जो इम्प्रेशन उसके दिमाग में बैठा, उस इम्प्रेशन ने बाबे वकील को पैदा कर दिया। ये संसार क्या है? माया, माया का चक्र है, संकल्पमय दुनिया है। ऋषि मुनि सब फिर रहे इस मन की खानी। तमाम संसार, तुम्हें तो ताराचंद तुम्हारा खत आया था, मैं नहीं गया तुम्हारी माटी को अस्पताल में, ना मैं ऐसा प्रोपेगेंडा अपना करवाना चाहता हूं। जब मरूंगा तो मेरा जो मन है, जो मैंने दुनिया को धोखा दे के तुम लोगों से 4 पैसे लिए हुए हैं, ये मन यमराज बन के मेरे सामने मुझको डराएगा। मेरी जान खाएगा वो, मेरे ही मन मुझको मेरा जान खाएगा। मैं ऐसा काम नहीं करना चाहता। मैं सत्संग किसी मर्जी को महात्मा आए मेरे सत्संग में ना आए, तुम्हारी खुशी है मेरे सत्संग में आओ, खुशी में ना आओ, तुम्हारा जी करे मेरी को किताब पढ़ो या ना पढ़ो, वट डू आई केयर। मेरे जिम्मे तो एक दादा ने ड्यूटी लगाई, मैं जिसको करना नहीं चाहता। बाबा सामने की जात पाके चरणों में गया, मैं रोया। मैंने कहा कि मैं काम नहीं करना चाहता। कहने क्यों? मैंने कहा मैंने सच कहना। वो जात पात थे, मैं उनके चरण कमरों पर सिर लगाता। सत्पुरुष थे, मुझे कहते फकीर एक डेरे की वजह से एक जीव अधिकारी नहीं थे, मुझसे सच नहीं कहा गया। गुरु का हुक्म मुकद्दम, तुम निर्भय से काम करो, मैं तेरी कुछ के बना रहूंगा। अब तुम देखो ये है क्या सारा दुनिया? मन का संकल्प है। सत्संग में क्या होता है? प्रवेश दिया जाता है, समझ दी जाती है, ज्ञान दिया जाता है। तो आज सुबह सत्संग क्या निकला था? बंधनम सत्यान दाता बंधनम सत्यानमय, बंधनम निर्वाण दाता बंधनम निर्वाणमय। भक्ति मुक्ति योग युक्ति है चरण के आश्रय। तो बाहर के गुरु ने दया करके मुझ पर दया की, क्या युक्ति बता दी, भक्ति का तरीका बता दिया, योग का तरीका बता दिया और ज्ञान दे दिया और निर्वाण के रास्ते पर लगा दिया। क्योंकि मेरे घर में ड्यूटी है, इसलिए वो ज्ञान जिस ज्ञान से मुझको फायदा पहुंचा, मैं वो कहता हूं संसार को। ये दावा नहीं करता कि मेरा ही ज्ञान सच्चा है, कान को हाथ लगाता हूं। दूसरी बात है, जाते होंगे महात्मा, इनकी करनी इन पर, मेरी करनी मेरे पर। मैं हल्दिया बयान देता हूं, है ताराचंद, मैं तेरी मासी के अस्पताल के वक्त में उसके साथ नहीं रहा। तुम मुझे वहां ले जाओगे, सत्संग के लिए मजबूर करोगे। मैं ऐसा पखंड का गुरु बनना नहीं चाहता, ना मैं दुनिया को गुमराह करना चाहता। तो दादा कहते हैं सुन हित चित से पढ़ो, क्या सुन हित चित से? सुन हित चित से गुरु की वाणी, मनन
सत्य को बह कर हृदय में ठानी, असत्य से हो जाए संग। आया 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 सतगुर के सत्संग। मैं सत्य को और असत्य को कैसे निर्णय कर सका? ऐ सत्संगियों, तुम जरूर बताओ। ऐ ताराचंद, ऐ कृष्ण, ऐ दूसरे सत्संगियों, तुम्हारे चरणों की मिट्टी अपने सिर पर रखने से अब कुछ शिकाया करते हैं पीछे बैठे हैं, मैं इनको पांव पर हाथ नहीं लगाने देता। न मैं इनको अपना सदगुरु समझता। तुम लोगों की बदौलत मुझे ये विवेक मिला, तुम लोगों की बदौलत मुझे ये ज्ञान हुआ। कैसे तुम लोगों से मत्था टिकाऊं? आप मेरे ज्ञानदाता हैं। तो मैंने असत तब क्या हुआ? सत्य क्या हुआ? जब तुम लोग कहते हो कि मेरा रूप तुम्हारे अंदर प्रकट होता है प्रकाश में, दूसरी तरह मैं नहीं होता, तो वो जो कुछ है वो क्या है नहीं। फकीर चंद तुम्हारे अंदर है नहीं, मगर तुम्हारे अंदर भाषता है, वो असत्य है। तो मुझको भी ये यकीन हो गया मेरे अंदर जितने रूप रंग देखा थे ये असत्य। अब सत्य क्या रह गया? सत्य है मेरा अपना ही स्वरूप, मेरी अपनी ही जात, मेरी अपनी ही। तुम उसको आत्मा कह लो, मैं उसको आत्मा नहीं कहता, मैं उसको जात कहता हूं। मेरा अपना ही अपना आप, मेरा अपना आधार सत्य है। बाकी जो कुछ मेरे अंदर से निकलता था वो असत्य है। क्यों प्रिंसिपल साहब हल कह रहा हूं, मगर तुम यहां पहुंच नहीं सकते। क्यों? तुमको असत्य से प्यार है, तुमको दौलत से प्यार है, तुमको धन से प्यार है, तुमको पुत्र से प्यार है, तुमको इज्जत से प्यार है, तुमको मदद से प्यार है, तुमको धर्म से प्यार है। तुम्हारे लिए ये तालीम नहीं है। तुम्हारे लिए वो तालीम है जो वेद मार्ग है। शिव संकल्पम अस्तु, अपने संकल्प को ठीक रख, अपनी माया अपने विचारों को ठीक रख। जैसी तुम्हारा ख्याल है वैसा तुम्हारा हाल है, जैसी तुम्हारी मति है वैसी तुम्हारी गति है, जैसी तुम्हारी करनी है वैसी तुम्हारी करनी है। मैंने तो क्योंकि प्रण किया था अपना अनुभव कह जाऊंगा, इसलिए मैं इतनी ऊंची बात क्या चला। मैं बेवकूफ नहीं हूं, मैं जानता हूं तुम लोग अधिकारी नहीं हो, मगर अगर आज नहीं हो कोई हर्ज नहीं। सत्संग मेरे जैसे किसी पागल का सुनते रहो। अगर तुम अकली तौर से भी समझ जाओगे तुम्हारे अंदर जो कुछ प्रकट होता है ये माया है, कल्पित है नहीं। मालिक अगर तुम पर दया करे, जब तुम मरने लगोगे ये यकीन तुमको आ जाएगा ना कि ये सब कल्पित हैं, फिर कहां जाओगे? फिर तुम मजबूर हो जाओगे अपने उस रूप की तरफ जाने के लिए। प्रकाश और शब्द की तरफ तुमको ख्याल मिला हुआ है। अगर कभी तो मैं कहता हूं ये करनी मैं आप कराऊं, पहुंचाऊं दुर्गरवाड़ा। शर्त क्या है? तुम निश्चंत रहे, सत्संग करो, धरो प्यारा। मगर तुम तो मेरे जैसे सच्चे आदमी की बात सुनने को तैयार नहीं। अगर तुमको ये यकीन हो जाए कि तमाम सब कुछ तुम्हारे अंदर कल्पित है, तो क्या होगा? अगर तुम्हारी किस्मत में है, भगवान की दया है, जब तुम्हारा अंत समय आएगा तुमको ये याद रहेगा कि जो रूप प्रकट होते हैं ये कल्पित है। अगर ये याद आ गया, प्रकाश और शब्द का ख्याल तो मिला हुआ है, तुम्हारा सर कहां जाएगा? ऑटोमेटिकली तुम चले जाओगे कि नहीं शब्द और प्रकाश में। और जब तक किसी को ये ज्ञान होता नहीं, वो बेशक साधन करता रहे शब्द और अभ्यास का, क्योंकि उसको ये ज्ञान नहीं है
कि उसके अंदर जो रूप प्रकट होते हैं ये कल्पित हैं, वो उनको सच मानता है। बाबा फकीर आ गया, बाबा साधु सिंह आ गया, दादा दयाल आ गए, उसका पार उतारा न मुमकिन है। यही बात अगर आज मुझको इस राधा स्वामी मत में सच्चाई मालूम न होती, मैं ब्राह्मण का गाया हूं, मैं इसके बखलाफ कटियां उड़ा जाता, मगर मैं मजबूर हूं। जो कुछ राधा स्वामी हजूर महाराज ने बात कही है 16 आने सत्य है। उन्होंने साफ लिखा है, सतगुरु कौन? सतगुरु केवल शब्द श्रुति राधा स्वामी का, उनके चरण प्रकाश स्वरूप। ये हिंदू प्रार ब्रह्म और शब्द ब्रह्म, क्या फर्क है राधा स्वामी मत में सनातन धर्म? कोई फर्क नहीं। सिर्फ ये है कि समझाने वाला ना सनातनियों को कोई मिला और ना राधा स्वामी को कोई मिला। उन्होंने साफ लिखा है प्रेम बानी में, अंत समय में फिल्म चलती है, जिस गुरु से तुमने नाम लिया वो भी आ जाता है, शब्द भी सुना देता है, कुछ समय तक तुमको सूक्ष्मशील ऊपर रहेगा, वहां तुमको सत्संग मिलता रहेगा सदगुरु का। फिर जब कोई संत सदगुरु वक्त आएगा, तुम्हारा उसके साथ ऑटोमेटिक मैग्नेटिज्म के रूप से संपर्क होगा। बाकी कमाई शुरू करो। मैं सोचता हूँ बाकी कमाई क्या है? बाकी की कमाई ये ज्ञान है कि जितना रूप रंग तुम्हारे अंदर पैदा होते हैं ये माया है नहीं भाग है। तो मुझको तो कई सत्य और असत का ऐसे ज्ञान है। बड़ो इस कड़ी को सत से हो जातन सुनहत चित से गुरु की वाणी, मनन विवेक सहत कर प्राणी। सत को गह कर हृदय में ठानी, असत से हो जाए संग। आया 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 सतगुर के सत्संग। मगर मैं जानता हूं, तुमसे झूठ नहीं बोलता, बाजे वक्त ये मन ऐसे ऐसे शक्लें मेरे सामने पेश करता है। मैं जानता हूं ये माया है, मगर वो शक्लें मेरे सामने से जाती नहीं। मुझे पता नहीं पीरे में वहां का शायद इसके पास से चली जाती हूँ, प्रिंसिपल साहब के पास से चली जाती हूँ, मुझे पता नहीं। मैं अपनी बात, रात को मैं आप लोग मिले ना मुझे बहुत से, अगर गुरु का असर तुम पर पड़ता है तो तुम लोगों का असर भी मुझ पर पड़ता है। तुम्हारा प्रसाद जो खाता हूं ये मेरे को पड़ता है। तुम्हारे रेडिएशन के संस्कार गंदे मेरे दिल पर आते हैं। रात को मैं सोया 1 घंटे तक मैं जानता था, जितना टाइम जोर लगाया, मगर मन के अंदर कभी कोई पत्थर के टुकड़े, कभी कोई दरख्त, कभी कोई कुछ, ये आता रहा। मैं जानता था पीरे भगवान जो कुछ नहीं, मगर वो जाता नहीं था। आपको अपनी जिंदगी का अनुभव कर रहा हूं। इस वास्ते इस जिंदगी में बड़ा ही पवित्र रहने की जरूरत है। जो आदमी किसी का धन खाता है, किसी का माल लेता है, तुम लोगों से मिलता हूं, तुम्हारे रेडिएशन मेरे जिस्म पर पड़ती है। और अगर खुदा न करे कहीं मैं चेले बनाए हुए होते तब तो मेरा बुरा हाल होता, क्योंकि चेले बनाने से मैं तुम्हारे साथ मोह करने के लिए मजबूर था कि नहीं। इस वास्ते मैं किसी के साथ मोह नहीं करता। आते हैं आगे चले जाते। मैं आपको बता रहा हूं, मन की हालत बता रहा हूं, या मुझ में कमजोरी समझ लो, मुझे अफसोस नहीं।
जिस पोजीशन में मैं हूं, 1 घंटे के बाद फिर मैंने जोर जोर से मन के अंदर यहां सिमरन शुरू किया। तब वो दृष्टि दिया और मैं सर्वोदय प्रकाश में हो गया। ये मन महाचंचल है, इसके लिए काबू करने के लिए आपको आहार, व्यवहार, अपनी संगत, अपनी सोसाइटी बहुत कुछ ठीक रखनी पड़ेगी। मैं एक दफा गया भाखड़े, 1-2 सत्संगी हैं, उनका अज्ञान का प्रेम था। एक कोई किसी का मुकदमा था जमींदार का, उसके बरखलाफ से एमएलए खड़े हुए, वो अकेला था, उसका विश्वास था मुझ पर, मुझे तो पता नहीं। वो तो जब जाता मुकदमा मेरी फोटो ले जाता, तो वो कहता बाबा जी जब तारीख थी मैंने देखा वो जो प्रोसिक्यूटिंग इंस्पेक्टर था ना पुलिस का, वो मुझको प्रोसिक्यूटिंग इंस्पेक्टर का नजर नहीं आया, मुझको तो आप नजर आते थे, वकील चंद खड़ा हुआ। मैजिस्ट्रेट जो था वो मुझे मैजिस्ट्रेट नजर नहीं आता था, मुझे वकील चंद नजर आता था, मैं नजर आता था। तो उस प्रोसिक्यूटिंग इंस्पेक्टर ने जो गवाही दी वो मेरे ही हाथ में देनी और जज ने मेरे हाथ में फैसला कर दिया। अब वो इस शर्त अज्ञान से आकर के अज्ञान के विश्वास से मुझे ले गया। मुझे तो इस वाक्य का पता नहीं था। उसके घर का टुकड़ा खाया, 7 आदमी किया, काकड़ा ले गया 7 आदमी को, 2-2 रुपए एक आदमी का किराया लगता है, 14 रुपए वहां काकड़ी की फीस दी। दूसरे दिन घर वापस आया, रात को सोया चारपाई पर, 8:30 बजे 10 बज गए। मन मारे मेरा छाला जिसका कोई हिसाब नहीं, इतनी छाला मारियां जिसका कोई हिसाब नहीं। तंग आ गया। गोपाल दास से जमा पिया, मैं गया गोपाल दास हाँ तम्बाकू पा गई की होया, मैं क्या पता नहीं की हुआ, समझ में आ गई। मैं क्या उसको उस आदमी का टुकड़ा खाया, मैं को बुलाया 10 रुपए, मैं मान का मंदिर दे दे, 10 रुपए मानवता मंदिर में दे दे। जब मैंने ये कहा हुक्का पी के हटा, फिर मुझे कोई नहीं। हमारे मन की खराबी का ज्यादातर झगड़ा हमारी हक व हलाल की कमाई का ना होना है। जो लड़का जवान होता हुआ अपने बाप और भाई की कमाई खाता है, उसका भी मन बंधा रहेगा। तुमको हाथ पांव मिले हैं, अर्न योर ओन लिविंग। मैंने आपको क्या बातें बता रहा हूं, बहुत वक्त तो नहीं हो गया। क्या टाइम हुआ, कितने बजे शुरू किया था? अच्छा 10 मिनट और देखो, उनको देखूंगा। आगे पढ़ो। कथा कर्म विवेक सहस्र प्राणी, पढ़ो इस कड़ी को। सुनहित चित से गुरु की वाणी, मनन विवेक सहत कर प्राणी। सत को गह कर हृदय में ठानी, सत से हो जाय संग। आया 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 सतगुर के सत्संग। ये मैंने अपनी मिसालें क्यों दी हैं? तुमको ये ज्ञान भी हो जाए कि ये सब कल्पत हैं। जब तक तुम्हारा आचार व्यवहार संसार ठीक नहीं है, ये कल्पत समझते हुए भी ये तुमको खाता रहेगा। समझ रहे हो पुरुषोत्तम दास, तुम मेरे रिंगोटिए हो। सिर्फ यही ज्ञान कि सब कुछ कल्पना है तुम्हारे मन को शांति नहीं देगा जब तक तुम्हारा व्यवहार ठीक नहीं है, जब तक तुम्हारा आचार ठीक नहीं है, जब तक तुम्हारी संगत ठीक नहीं है। इस वास्ते कबीर कहता है, संत तब लग भय करें जब तक पिंजर साथ। समझ रहे हो तारा तंग?
मगर पगड़ी बांध के संत बन के कभी लोगों का खाना खाते रहना। तुम्हारा मन की सफाई नहीं, मैं तुमको अपना गंध बता रहा हूँ, अपना गंध बता रहा, अपना मुंह काला कर रहा हूँ। आगे बाहर संगत गुरु का कीजे, अंतर सुरत शब्द में दीजे। बाहर संगत गुरु का कीजे, अंतर सुरत शब्द में दीजे। साधन का रस आनंद लीजे, साधन का रस आनंद लीजे। जैसे पिए कोई भंग, जैसे पिए कोई भंग। आया 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 सतगुर के सत्संग। आगे पक्षपात की राह न चलना, द्वेष गनि में कभी न जलना। पक्षपात की राह न चलना, द्वेष गनि में कभी न जलना। नहीं तो हाथ शोक का मलना, नहीं तो हाथ शोक का मलना। मन नहीं उठे तरंग, मन नहीं उठे तरंग। आया 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 सतगुर के सत्संग। ये जितने सत्संगी हैं जो मेरे हैं, अगर वो ये समझते हैं बाबा पूर्ण है, दूसरे गुरु अधूरे हैं, उनमें पक्षपात है, कामयाब नहीं होंगे। जब तक पक्षपात के जाने का वह दराज वो है जो मैंने बयान किया। प्रिंसिपल साहब, मैंने विद सर्टन इंटेंशन ये काम किया है। रिलीजियस यूनिटी कभी हो नहीं सकती जब तक ये अज्ञान जीवों का दूर नहीं होगा कि असलियत क्या है। हम लोग मन की कल्पना में कोई मोहम्मद के पीछे, कोई राम के पीछे, कोई कृष्ण के पीछे, कोई किसी के पीछे, कोई किसी के पीछे, किसी के पीछे फिरता रहेगा। और हमारा रजिस्ट्रेशन दूर नहीं होगा। मैंने वक़्त गुरु की हैसियत से रिलीजियस फ्रिक्शन को दूर करने के लिए सीक्रेट को खोला। तो दादा ये कहते हैं पक्षपात की राह न चलना, वरना तुम जिसमें तत्सुभ है वो कहाँ जाएगा। तत्सुभ बिना रूट काट के जाता नहीं। गांधी ने क्या कसर छोड़ी, हिंदू मुसलमानों को 1921 में एक प्याले में पानी पिला दिया, मगर उन्हीं हिंदू मुसलमानों ने 1947 में एक दूसरे का सिर काटा। क्यों काटा? क्योंकि महात्मा गांधी ने रूट काट को नहीं पकड़ा, जड़ को नहीं पकड़ा। संत मत जड़ को पकड़ता। मैं आज कह जाता हूं कि अभी संत मत पैदा हुआ है, शिशु है, शिशु। ये किसी वक्त ये तालीम जो मैं दे रहा हूं, ये मुल्क की आलमगीर तालीम होगी, सिर्फ हिंदुस्तान की नहीं, तमाम वर्ल्ड की। ये नेचुरल रिलीजन है, कुदरती मजहब है। आगे भक्त भावले संगत करना, भक्त भाव सिर भार न धरना। भक्त भावले संगत करना, भक्त भाव सिर भार न धरना। फिर नहीं छूटे जन्म ना मरना, फिर नहीं छूटे जन्म ना मरना। सीख साधु का ढंग, सीख साधु का ढंग। आया 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 सतगुर के सत्संग। जब तक कोई रिलीजन से ऊपर नहीं उठता, मजहबों से ऊंचा नहीं उठता, मन के दायरे से ऊंचा नहीं उठता, जब तक उसका काम नहीं। आगे संग भया जब बंध का कारण, फिर क्या संगत करे वारन। संग भया जब बंध का कारण, फिर क्या संगत करे वारन। कैसे हो फिर
सहत प्रतीत उमंग आया 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 सतगुर के सत्संग। आज प्रिंसिपल साहब के सामने बैठ के कुछ कहना चाहता हूँ। वो कहते हैं सिमरन हो गुरु के मुक्त रूप का, या मुक्त ना, तुम राम राम कहते हो, लफ्ज़ राम एक खास चीज के लिए मुकर्रर किया गया है। तुम इसका ध्यान करते हो, याद करते हो बाबे वकील को, ये बंधन में है। गुरु का मुक्त रूप है अनुभव और ज्ञान, गुरु का निर्वाण रूप है शब्द और प्रकाश। यही हजूर महाराज की तालीम है जो उन्होंने दी है। अगर किसी राधा स्वामी मत वाले को मेरे लफ्जों पर एतराज हो तो प्रेम बानी को पढ़ के देख ले। वो कहते हैं ऊपर पारी करी सखीरी मोहे मत रोको, कहाँ है, मैं ये कह के बंद कर देता हूँ। सतगुर मेरे धर बेराने, सतगुर मेरे अधर बेराने, वही संतन का बास, वही संतन का बास, खीरी मोए क्यों रोको, पिंड अंड ब्रह्मंड के पारा, पिंड अंड ब्रह्मंड के पारा, सत्य अलख और अगम निवास, सत्य अलख और अगम निवास, सखीरी मोहे क्यों रोको, छवि प्रीतम की महामोहिनी, छवि प्रीतम की महामोहिनी, महल ने अजबे उदास, महल ने अजबे उदास, सखीरी मोहे क्यों रोको। देखो, प्रकाश और नूर की वैसी ही दुनिया है जैसी ये दुनिया है। जहाँ ग्रास मैटर है, एक किले में साइंस ने साबित कर दिया करोड़ कॉलोनीज हैं। इस तरह वो जो पार ब्रह्म का देश है, शब्द ब्रह्म का देश है, वो भी एक बड़ा धारा कुर्रा है। इस दुनिया से करोड़ दर्जन बड़ा है। मैंने देखा है, अनुभव किया है। उसमें जो रचना रहती है उसमें वैसे ही जन्म रहते हैं जैसे जहां इस दुनिया में रहते हैं। ये है करने का मार्ग, कहने का मार्ग नहीं। अगर जिंदगी ने वफा की और मुझे लफ्ज मिल सके तो जो शब्द ब्रह्म या पार ब्रह्म के लोक में जो रचना है उसका हाल लिख जाऊंगा, मगर समझेगा कौन। वैसे ही देश है वो, जैसे ये दुनिया है तुम देखते हो कि नहीं, ये दुनिया ऐसे ही नूरी दुनिया है, शब्द की दुनिया है। उसमें भी जिंदगी है। जो जिंदगी उसमें है उसको कहते हैं सूरत, हंस। वहां सूरतें अपने रूप में आप रहती हैं। कोई किसी का मोहताज नहीं है, किसी खाने की जरूरत नहीं, पीने की जरूरत नहीं। मगर ये ऐसा मामला है जो इतना जो तुम समझ सकते हो कि जहां सृष्टि रचना है, कोई जगह है वहां रचना जरूर है। तो नूर और प्रकाश के मंडल में वैसे ही रचना होती है, वहां भी जीव है। जब किसी की सोच जहाँ चलती है वहां जाती है, उसका वो हाल बाकी कल सुबह कहूंगा। अब भाई
प्रिंसिपल साहब कुछ कहें, किसी और ने कुछ कहना हो तो लो, मैं अपनी ड्यूटी पूरी करके ला। आगे करो भाई। उस मंडलों में तो तुम कब पहुंचोगे जब तुमको ये ज्ञान हो जाएगा कि गुरु यहां नहीं रहता। जब तक बाबे फकीर को गुरु मानते हो तो होशियारपुरी तुम्हारे लिए महल बनेगा। बहनों और भाइयों, यहाँ आपने देखा पहले सत्संग में मैंने महात्मा जी के विचारों की तर्जमानी की। कोई नए विचार नहीं दिए, पर जैसे अंग्रेजी के मशहूर लेखक हैं R.L. स्टीवनसन, वो एक जगह लिखते हैं कि दुनिया में सच्चाइयाँ तो दो ही हैं, यू आर यू एंड आई एम आई। सच्चाई तो एक ही है, वर्णन करने की शैली में अंतर हो सकता है। तो जो उन्होंने कहा उसकी मैं तर्जमानी की, उनकी जो शैली है उसमें अनुभव है। मैं अभी अनाड़ी हूँ, तो इसलिए उसमें तो शैली में भेद हो सकता है, लेकिन सच्चाई तो है। कोई इलादा लेने थोड़े जाएंगे। सच्चाई तो वो है इटर्नल, उसी के ऊपर जिक्र होगा। अब सुबह मैंने कहा था कि इस मन के इंतशार को रोकने के लिए, क्यों ये मन हमारा मित्र भी है, हमारा शत्रु भी है। और जब ये मन शत्रु बन जाता है तो फिर और शत्रु ढूंढने की जरूरत नहीं। आपने उन कैदियों को देखा है जिनका मन अपना शत्रु बन जाता है, दीवाने पागल लोग। उनको किसी की दुश्मनी की जरूरत है, वो तो दया के पात्र हैं, उन पर दया करनी चाहिए। दे आर लाइफ लॉन्ग प्रिजनर्स, सारी उम्र की उनको न जाने कब मुक्त होंगे, उन्हें कैद हो गई। तो वो जो है ये मन, इसीलिए भगवान ने जहां अर्जुन को कहा कि हे अर्जुन, अर्जुन ने पूछा कि फिर आप मुझे उन्नति का मार्ग बताएं, तो भगवान ने कहा उद्धरेद आत्मना आत्मान न आत्मानो अवसादे आत्मैव आत्मनो बंधु आत्मैव रिपुद आत्मा। हे अर्जुन, इस दुनिया में अपने प्रयत्न से अपने आप को ऊपर उठाने की कोशिश। मैं इस बात को तस्लीम करता हूँ आर्य समाधि होता हुआ कि इस जीवन में गुरु की आवश्यकता और ढूंढना पड़ता। क्यों, मार्ग दिखाने वाला भी तो कोई चाहिए। मैं जब स्कूल में पढ़ा तो मेरे गुरु थे, जब मैंने कॉलेज में पढ़ाया तो कई मुझे गुरु मानते थे। तो आखिर गुरु की तो आवश्यकता है, कोई उसकी निंदा करे फजूल, ये बात गलत है। लेकिन वो मार्ग दिखाता है, वो हमारे लिए मार्ग चलेगा नहीं, चलेंगे हम। और अगर हम इनकार करते हैं चलने से तो फिर बैठे रहो, फिर तो और कोई इलाज है नहीं। मार्ग दिखाने वाला पॉइंटर है, मार्ग को दिखाता है, इस मार्ग पर चलो। और हम कहें कि नहीं अपने कंधों पर उठा के चलो, ये बात नहीं। एक दफा वैसे कहता हूं, मैं ईसा मसीह का बड़ा आदर करता हूं, मैंने बाइबल सारी पढ़ी है, मेरे दिल में बड़ा आदर है। लेकिन मतभेद भी कहीं कहीं हो सकता है। जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में थे तो कुछ ईसाई उनके पास गए और कहने लगे कि आपके विचार तो ईसा मसीह से बहुत मिलते हैं, आप ईसाई क्यों नहीं हो जाते? जो महात्मा जी ने उस वक्त जवाब दिया वो आपकी सभ्यता का जवाब है। उन्होंने कहा मैं ईसा मसीह का दास हूं, मेरी उनके चरणों में बड़ी श्रद्धा है। लेकिन जब तुम रिडेम्पशन का जिक्र करते हो कि ईसा मसीह तुम्हारे सारे पापों को अपने कंधे पर लेकर के सूली पर चढ़ जाएगा, मेरी आत्मा नहीं मानती। मैं किसी के कंधे पर चढ़ के स्वर्ग में नहीं जाऊंगा, मैं अपने पांव चल के जाऊंगा। मैं किसी के कंधे पर चढ़ के जाऊं
ये मेरी मानवता का अपमान है। मैं ये भी समझता हूँ कि ये मुमकिन भी नहीं है, ये भी उन्होंने कहा। लेकिन अगर मुमकिन भी हो तो गांधी अपने पैरों पर चल के जाएगा, किसी के कंधे पर चढ़ के स्वर्ग में नहीं जाएगा। ये जो भाव है, ये फिर भगवान ने अर्जुन को कहा, देखो अर्जुन, उद्धरे आत्मना आत्मानम न आत्मानम अवसादे, अपने प्रयत्न से अपने आप को ऊपर उठाने की कोशिश करो। ये आत्मा भगवान की अंश है, प्रकट नहीं कि ये आत्मा है कि नहीं, इसमें पर मैं आगे आता हूं, लेकिन ये भगवान की अंश है, इसका बड़ा सामर्थ्य है। क्या हुआ, जैसे अभी महात्मा जी कह रहे थे, ये अंधकार के पर्दे में दब गया तो कोई बात नहीं, ये पर्दा उठेगा, कोई घबराने वाली बात क्या है। प्रयत्न करेंगे तो ये पर्दा उठेगा। लेकिन ये तो ज्ञान स्वरूप और प्रकाशित स्वरूप है ये आत्मा। तो भगवान ने कहा अर्जुन को, देखो अर्जुन, अपने आत्मा का अपमान मत करो, इसकी बड़ी शक्ति है, इसका बड़ा वैभव है, इसका बड़ा तेज है। इसलिए अपने प्रयत्न से अपने आप को ऊपर उठाने की कोशिश करो। आत्मैवी आत्मनो बंधु रात्मैव रिपुरात्मने। एक बात को याद रखना अर्जुन, तुम ही अपने दुश्मन हो और तुम ही अपने मित्र हो। दुनिया के लोगों की दुश्मनाई मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती, लेकिन जब मैं अपना दुश्मन बनता हूं, मैं इस लोक को भी बिगाड़ता हूं, मैं परलोक को भी बिगाड़ता हूं। मेरा दुनियावी शत्रु मेरी इस लोक में हानि कर देगा, शायद मुझे रुपए का नुकसान पहुंचाए या मुझे मार भी दे, लेकिन मैं तो तेज की जो पहुंच है उससे परे हूं। न जायते म्रियते वा कदापि नायं कथस्य न बहु। मैं तो कभी पैदा नहीं हुआ और ना मैं कभी मरूंगा। मैं किसी से जन्मा नहीं, मैं किसी के से मर के नहीं जाऊंगा। जन्म जो है वो आत्मा और शरीर के संयोग का नाम है, और मृत्यु क्या है, आत्मा और शरीर के वियोग का नाम है, और तो कोई चीज नहीं। तो इसलिए हे अर्जुन, तुम ही अपने शत्रु हो और तुम ही अपने मित्र हो। जैसे अभी महात्मा जी मन के बारे में कह रहे थे कि मन ही तो अपना शत्रु बन जाता है, और मैंने देखा है, और आप भी तो मेरे जैसे ही व्यक्ति हैं, महात्मा जी को छोड़कर ये ऊपर पहुंचे हुए हैं। आपने देखा होगा कि जब मैं अपना शत्रु बन जाता हूं, मुझे 24 घंटे चैन नहीं आता, मैं सो नहीं सकता, मैं रोटी नहीं खा सकता, जब ये मन मेरा अपना शत्रु बन जाता है। इसलिए ये मन जो है ये आत्मा का हथियार है, ये अंतःकरण का एक रूप है। अंतःकरण कहते हैं जिसे अंग्रेजी में इंटरनल ऑर्गन्स। आत्मा और शरीर के दरमियान एक लिएजन ऑफिसर है, एक कनेक्टिंग ऑफिसर है जो कि संपर्क को पैदा करता है। वो कनेक्ट जो है, लिएजन ऑफिसर जिसको कहते हैं, वो मन है, जो आत्मा और शरीर के दरमियान कनेक्टिंग लिंक है, और ये बड़ा बारीक है। अभी महात्मा जी ने ऐसा ना, मैं कभी कभी इनके वचन सुन के कहता हूं कि ये कितना भोला फकीर है, पर ये सोचता बहुत बारीक है। ये कभी कभी कह देते मैं अनजान हूं, पर अभी वेद को कोट किया उन्होंने, तन्वे मनुष्य संकल्प मस्त। ये यजुर्वेद का मंत्र है। यजुर्वेद में आता है, यद जाग्रतो दूर मुदयति दैवम तदु सुप्तस्तथैवैति दूरंगमम ज्योतिषाम ज्योतिरेकम तन्मे मन शिव संकल्पमस्तु। हे भगवान, तूने मुझे ऐसा हथियार दिया, तलवार तो बहुत तेज दी, पर अभी उतनी बुद्धि नहीं है, क्योंकि ये दोधारी तलवार है, ये मुझे भी काट सकती है, ये शत्रु को भी काट सकती है। मन तो दोधारी तलवार है, अगर मैं इसे संभाल के नहीं रखूंगा ये मुझे काटेगी। और आपने भी और मैंने भी अपने मन के मारे हुए हजारों अनफॉर्चुनेट लोग देखे हैं, और अब भी हैं, भरा पड़ा है संसार उनसे। तो ये तो दोधारी तलवार है, बड़ी तेज है, पर जब तक इसका इस्तेमाल ना आए तो ये दुश्मन को भी काट सकती है, ये मुझे भी काट सकती है।
इसलिए कहा यद जागृतो दूर मुदयति दैवम। ये जो दैव है मेरे अंदर, ये भी भगवान की शक्ति है, ये कोई और चीज नहीं है, लेकिन बड़ी बारीक है, संभाल के इस्तेमाल करने वाली है। अगर इसका इस्तेमाल ना आए तो ये इतनी डेलिकेट है कि बाकी दुनिया को फिर नाचीज बना दे। इसलिए जब जागृतो दूर मुदयति दैवम, जो जागता हुआ बहुत दूर चला जाता है। मैं यहां बैठा हूं, मैं सूरज की कल्पना कर रहा हूं, मैं देख रहा हूं सूरज की चमकती हुई किरणों को। सूरज मुझसे 9 करोड़ मील के फासले पर है, 9 करोड़ है, और पहुंचता कितने में हूं? सेकंड नहीं लगता, सेकंड तो बहुत होता, सेकंड नहीं लगता जब ये मन वहां पहुंच जाता है। इसीलिए अगले मंत्र में जहां ये कहा, इस मन को संबोधन करते हुए, ये यजुर्वेद में 6 मंत्र आते हैं, शिव संकल्प मंत्र इनको कहते हैं। तो आखिरी मंत्र में आता है कि सुशारथी रश्मा निविजन मनुष्यान ने लीयते भी सुवीरवाजिन ये हृत प्रतिष्ठम यज्ञरम जवेष्ठम तन्मे मन शिव संकल्प। हे मेरे मन, ऋषि संबोधन करके कहता है तू तो सुसारथी है, अच्छा सारथी है, इस शरीर रूपी रथ को अच्छा सारथी बन के भगवान के दरवाजे तक पहुंचा, तू मुझे इधर उधर क्यों धक्के दे रहा है? सुसारथी वेद में कई दफा सा पहले आ जाए तो सा को शाखा हो जाता है, लफ्ज सारथी है।